चलिए, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गए। हम लोग लगभग 20 मिनट लेट हो गए। 9 बजे हमारी क्लास शुरू होनी थी। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इस बार यानी कि 2024 में हम लोग जितने भी क्लासेस करेंगे बिल्कुल सही टाइम पे क्लासेस शुरू करेंगे और समय हम लोग बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। जो भी लोग टाइम पे जुड़ रहे हैं उनके लिए राइट टाइम 9 o'clock क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज थोड़ा सा इशू हुआ है, आगे हम ध्यान रखेंगे कि इशूज ना हो। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। सो इससे पहले कि हम शुरू करें, क्या आप में से कोई बताएंगे आर्टिकल क्या होता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इस टॉपिक के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज्यादा इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सबको परेशान करता है। जानते सब है आर्टिकल के बारे में, ए एन डी सबको पता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा परेशान करता है। दीपा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप, तो बताइए क्या होते हैं आर्टिकल्स। हेलो। जी, चरण स्पर्श गुरुजी। सर, article is a part of an adjective and it is used before a noun or pronoun. ठीक है, बहुत सही कहा आपने। आर्टिकल्स जो है वो नाउन मूल रूप से बेसिकली नाउन के पहले प्रयोग में लाए जाते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन सबको दिख रहा है? दो चीजें आप लोग क्लियर कर दें। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सो एक यहाँ पे सेंटेंस है, द इम्पार्ट इफेक्टिवनेस एंड एक्यूरेसी टू द नाउन, इनफैक्ट आर्टिकल्स आर यूज्ड एज टू द नाउन, इनफैक्ट आर्टिकल्स आर यूज्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर्स बिफोर नाउन्स। तो ये आर्टिकल का एक छोटा सा परिचय जो आप सब जानते हैं, इसके बारे इसमें बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस ये है कि आज हम लोग क्वेश्चंस के बेस्ड पे हम लोग आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। आर्टिकल के टाइप्स हम सब जानते हैं, दो तरह के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। डेफिनिट आर्टिकल द होता है ना, जिसे हम लोग दिस या दैट के सेंस में सेंटेंस में यूज करते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, जिसे हम लोग वन या एनी के सेंस में सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आर्टिकल के बारे में हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। और आर्टिकल क्या होता है? मेनली मेजरली ये नाउन्स के पहले इसका हम लोग प्रयोग करते हैं आर्टिकल्स के। अब हम लोग यहाँ से लगभग 50 सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड एरर्स आपको स्पॉट करने हैं। एरर्स हैं तो स्पॉट करना है, नहीं है तो स्पॉट करना है और आपको बताते जाना है। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग सेंटेंस देखते जाएंगे और आप इसके बारे में बताते जाएंगे। पहला सेंटेंस, ही रीड्स बुक। क्या इसमें कोई एरर है? नहीं है तो हाँ क्या जी, एरर? एरर है। क्या होगा? ये बुक होगा सर, ही रीड्स अ बुक। क्यों अ बुक होगा? क्योंकि बुक एक नाउन है, नाउन के पहले एक आर्टिकल चाहिए उसको डिफिनेट बनाने के लिए। सर बुक एक इंडेफिनेट बनाने काउंटेबल नाउन है, के लिए। प्लस क्या है कि ये सिंगुलर काउंटेबल है सर। बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे वन के सेंस में ही रीड्स अ बुक मतलब ही रीड्स वन बुक, वन के सेंस में हम लोग ए आर्टिकल का यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। ही स्टडीज इन एन यूनिवर्सिटी नियर टू द सिटी। हाँ सर, एरर है। सर ए यूनिवर्सिटी होगा सर। तो हम सब लोग जानते ए हैं होगा। कि ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स हैं। इन पांचों वॉवेल्स से इन वॉवेल्स के साथ जो भी नाउन शुरू होता है उस नाउन के पहले यदि ए या एन हमें इन आर्टिकल्स का यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। एज ए जनरल रूल हम लोग वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन्स के पहले एन का प्रयोग करते हैं यदि हमें आर्टिकल का यूज करना है तो। लेकिन कुछ ऐसे वॉवेल होते हैं जिनके साउंड के मतलब फोनेटिक्स, बेसिकली हम लोग यहाँ साउंड के ऊपर देखते हैं, फोनेटिक्स के ऊपर देखते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर देखते हैं। और उसके हिसाब से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शुरू तो वॉवेल से होते हैं लेकिन उनके पहले हम लोग एन का प्रयोग न करके ए का प्रयोग करते हैं। तो ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी नियर टू द सिटी।
अगर इस तरह के हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखें तो यूनिक है ना, यूनिक एक वर्ड है, आप यूनिक ले सकते हैं, और इसके अतिरिक्त यूनिवर्सल ले सकते हैं, यूनिफॉर्म ले सकते हैं, यूरोपियन ले सकते हैं, और इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको वोवेल से वर्ड शुरू है, लेकिन चूंकि फोनेटिक के हिसाब से वह कंसोनेंट से शुरू होता हुआ लगता है, इसलिए उसके आगे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, ही इज अ एमएलए। He NMLA is होगा। an MLA. NMLA। तो ऐसे क्यों होगा, यहाँ तो एम आपका कंसोनेंट है, परंतु जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो एम एल ये ए ऐसा फोनेटिक्स साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ही इज एन एमएलए करेंगे। तो एन एमएलए होगा, एन एमपी होगा, एन एक्सरे होगा, एन एसपी होगा, एन एफआईआर होगा। इस तरह के जितने भी शब्द होंगे इनके पहले हम लोग एन आर्टिकल का यूज करेंगे। चौथा है बेगर केम टू माई डोर। बेगर केम टू माई डोर। A beggar Sir, came to my door. सर द बेगर हो सकता है क्योंकि बेगर एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरी क्लास आपके डोर पे आई। सर यहाँ पे यहाँ पे हम जो सर्टेनिटी बात कर बता रहे रहा हैं है First सर, time वही में बेगर लगे के हुए बारे में बात करें जो मेरे उनको दरवाजे पे discuss आया, हो है ना। ए होगा इसलिए सर, मैंने ए कहा कि होगा। दिखने में बहुत सामान्य से लगते हैं जो एरर्स हैं आर्टिकल से संबंधित, लेकिन होते बहुत मतलब इस तरीके के हैं जो कई बार पकड़ में नहीं आते और हम लोग सामान्य तौर पे जानबूझ करके गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब बेगर एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तब हम इसके सामने मतलब इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, परंतु यहाँ पे हम एक बेगर की बात कर रहे हैं जो मेरे दरवाजे पे आया, तो यहाँ पे हम बेगर के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अ बेगर केम टू माई डोर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर अभी कहा था किसी ने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या कहा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, कि पहले क्या लगाएंगे हम, ए का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्रयोग करें और ए काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ सन शुड बी ओबेडिएंट। तो इस तरीके से सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। सामान्य है, आप सब जानते हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे बेगर वाला जो हमने उदाहरण देखा उसमें इस तरीके से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ही इज कालिदास ऑफ हिज टाइम। दो कालिदास हो जाएगा। The Kalidas He is of the his कालिदास time. of his time। यहाँ पे कालिदास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कालिदास प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कालिदास वैसे तो एक प्रॉपर नाउन है, वैसे तो एक नाम है, लेकिन यहाँ पे यह प्रॉपर नाउन के रूप में प्रयोग न किया करके हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, कॉमन नाउन के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कालिदास का। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ही इज द कालिदास ऑफ हिज टाइम। सो यहाँ पे कालिदास एक व्यक्ति की बात ना करके हम क्या कर रहे हैं, एक कालिदास एक ऐसे क्लास की बात कर रहे हैं जो कालिदास की तरह बहुत विद्वान थे। तो ही इज द कालिदास ऑफ हिज कॉमन नाउन सर, कॉमन नाउन के रूप में। जी बिल्कुल, कॉमन नाउन के रूप में हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, ही इज द कालिदास ऑफ हिज टाइम। वी बॉट डोजन ऑफ बनानास। ए डोजन हो जाएगा सर, ए डोजन ऑफ A बनाना। dozen of bananas. ठीक है, डोजन हो जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे चूंकि सर्टेन नंबर्स की बात हम कर रहे हैं ना, 8, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अ डोजन ऑफ बनानास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर हमें लिखना है, मतलब हम लोग अक्सर ऐसे बोलते हुए भी ना सामान्य तौर पे गलती कर देते हैं, हाफ डजन बोल देते हैं ना, हाफ डजन। तो हाफ डजन नहीं होगा, जब भी हम हाफ डजन का प्रयोग करेंगे तो हाफ अ डजन ये सही प्रयोग होगा। हाफ अ डजन, हाफ डजन गलत है, हाफ अ डजन सही है। ठीक है, वैसे ही हम बोलेंगे ₹10 अ किलो, ₹10 अ किलो, हाफ अ डोजन, तो यहाँ पे हमें ए का प्रयोग करना रहेगा। अगला है वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 times a day, 2 times in In day, a day. है ना। तो इन यहाँ अ डे, पे ए का प्रयोग आएगा 2 times a day। ही शुड ब्रश, वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 times a day। आगे है नेक्स्ट, शी इज सो वीक स्टूडेंट दैट शी कांट पास।
a student. हाँ जी, She is so weak a student that she can't pass. सब लोग सहमत हैं? स्टूडेंट के पहले अ लगेगा। A weak student. वीक स्टूडेंट नहीं होगा, सो के बदले ए। So he is so weak a student that she can't pass. ठीक है। अच्छा, एक और सेंटेंस इससे मिला जुला मैं आपको और एक सेंटेंस पूछता हूं, आप बताइए मुझे। सेंटेंस है इट इज रेदर न्यूसेंस। सर अ न्यूसेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल को रेदर, यहाँ पे एडवर्ब है, इसके पहले भी लगा सकते हैं और इसके हम बाद में भी लगा सकते हैं। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज अ रेदर न्यूसेंस और इट इज रेदर अ न्यूसेंस। ये दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला 10वें नंबर हम सेंटेंस पे आएंगे, कैन वी गो फॉर वॉक। फॉर अ वॉक। फॉर ए वॉक। गो फॉर वॉक। तो जब भी वर्ब जो है, जब भी वर्ब को हम लोग नाउन के रूप में यूज करेंगे, जब भी वर्ब को हम लोग नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसके पहले हम लोग ए आर्टिकल का यूज करेंगे। सो हम कैसे बनाएंगे इसको कि कैन वी गो फॉर अ वॉक, है ना। इस तरीके से और भी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जहां पे वर्ब को हम लोग नाउन के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कैन वी गो फॉर ए वॉक, ऐसे ही कैन वी गो फॉर ए स्विम, यस है ना। हाँ, वी कैन गो फॉर अ विजिट, we can go for a tour, we can go for a long drive, है ना। have a taste of this delicious dish, ठीक है। we can hold a talk, we can plan for a talk, no, we can go for a rest, ठीक है। so इस तरीके से जब भी वर्ब जो है नाउन के रूप में यूज लिए जाएंगे तब हम हमेशा उसके पहले ए का यूज करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ हाउस। आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ हाउस। आई हैव अ लिटिल मनी होगा। और लिटिल मनी टू बाय अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप सभी को ध्यान देने योग्य है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है ना? जी सर। यस सर। क्योंकि मेरे साथ समस्या ये है कि मैं केवल अपना पीडीएफ देख रहा हूँ मतलब ये इस तरीके से ना, मैं केवल पीडीएफ देख पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग बीच बीच में मुझे बताते रहिएगा कि मेरा पीडीएफ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो क्योंकि जब हम स्क्रिबल करना होता है ना तो फिर हम जो गूगल मीट वाला विंडो ओपन करके स्क्रिबल नहीं कर सकते, उसमें फिर स्क्रिबलिंग का ऑप्शन नहीं आता है जैसे। तो आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ हाउस में, अच्छा 3 सेंटेंस यहाँ पे है, आप देखिएगा 3 सेंटेंस। आई दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। और जूम करने की आवश्यकता तो नहीं है। आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ हाउस, प्लीज गिव मी लिटिल शुगर। और उसके बाद तीसरा सेंटेंस है ही हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट ही हैड, ठीक है। तो ये लिटिल और फ्यू ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि ये लिटिल जो यहाँ पे है इसका मतलब क्या है, प्लीज गिव मी लिटिल शुगर इसका मतलब क्या है, और ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी इसका मतलब क्या है। हाँ बताइए, कोई अगर बता सकते हैं तो। सर लिटिल एक नकारात्मक सेंटेंस है, वाक्य, सॉरी ये शब्द है। तो इसका नकार, इसमें इसका मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कुछ नहीं। और आ लिटिल होता है थोड़ा सा। हाँ। और द लिटिल के भी मतलब ऑलमोस्ट वही होता है। देखिए इसमें बिल्कुल, हाँ आपने सही कहा, मतलब सही के बहुत करीब है आप। लिटिल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल नहीं, है ना, न के बराबर है, बिल्कुल एकदम एकदम इतना है कि वो कुछ नहीं है, उसको मान के चलिए। और अ लिटिल का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा, कुछ है, थोड़ा सा है। और द लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा है या ज्यादा है, जितना भी है, जितना है, जितना थोड़ा ही है लेकिन जितना है वो पूरा। मतलब he has spent the little money that he had का मतलब क्या होगा कि उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था उसने सारा खर्च कर दिया। he has spent the little money that he had मतलब उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसने सारा खर्च कर दिया। प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सेंटेंस में एरर है, यहाँ पे अ आएगा। प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर मतलब मुझे थोड़ा सा चीनी दे दीजिए। प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर मतलब मुझे थोड़ा सा चीनी दे दीजिए, तो ये थोड़ा हो जाएगा।
और आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ हाउस, मतलब मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना, मतलब मेरे पास घर खरीदने के लिए शायद ही पैसा है, हार्डली एनी मनी आई हैव टू बाई अ हाउस। तो ये अंतर है, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव प्लीज गिव मी अ लिटिल शुगर और द लिटिल मनी दैट ही हैड। तो इसके बीच में अंतर समझिए। यहाँ तीसरा जो है वो पूरा, थोड़ा सा जो भी है वो पूरा, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, और आई हैव लिटिल मनी टू बाय हाउस मतलब मेरे पास नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता हूँ, ये पूरा नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। वैसे ही हम फ्यू की बात करते हैं, देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास मतलब क्लास में कोई लड़का नहीं है, क्लास में कोई लड़का नहीं है, मतलब शायद, अब इसको हम कैसे अनुवाद कैसे करेंगे, क्लास में शायद ही कोई लड़का है, ठीक है। आई मीट अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी, मैं कुछ विद्यार्थियों से, कुछ छात्रों से मैं विश्वविद्यालय में मिला। अ फ्यू मतलब कुछ है, थोड़ा सा है, ये क्या है, एकदम नगण्य, नेग्लिजिबल है, ये थोड़ा सा है। फ्यू स्टूडेंट्स दैट वेयर इन द क्लास वेयर सिटिंग आइडल, इसमें एरर है, यहाँ पे द फ्यू स्टूडेंट हो जाएगा, द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वेयर इन द क्लास वेयर सिटिंग आइडल, जो भी थोड़े बहुत छात्र कक्षा में बैठे हुए थे वे सारे जो है एकदम कुछ नहीं कर रहे थे, आइडल बैठे हुए थे, ठीक है, बेकार बैठे हुए थे। तो द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वेयर इन द क्लास वेयर सिटिंग आइडल। तो ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन तीनों के बीच के अंतर को आपको समझना है। ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है और बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से आप ये समझ पा रहे होंगे कि अभी तक हमने ए और एन से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, जो भी संभावित नियम है, जिनके ऊपर हम लोग, हालांकि आर्टिकल्स जो है ऐसा है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जो जितना ज्यादा पढ़ता है इंग्लिश और मतलब रीडिंग जो जितना ज्यादा करता है, उतनी ज्यादा उसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल्स को लेकर के, वो विकसित होती जाती है। भले ही आपको नियम पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको ये सेंस आप जरूर कर लेते हैं कि यहाँ गलती है, यहाँ पे एरर है, ये सेंस आप कर लेते हैं क्योंकि आप निरंतर पढ़ते हैं। और जो लोग कम पढ़ते हैं उनके साथ में तकलीफ हो जाती है, उनके साथ में चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। इसीलिए जो भी संभावित नियम है, उन संभावित सारे नियमों के ऊपर मैंने प्रयास किया है एक एक दो सेंटेंस के साथ उन नियमों को एक्सप्लेन करने का। सो उस तरीके से अभी ए और एन से रिलेटेड हमने देख लिए, जो भी नियम इससे रिलेटेड है उससे संबंधित हमने सेंटेंस यहाँ पे कर लिया। अब हम द जो आर्टिकल होता है, जो कि हम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड अब क्या नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। बुक इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, क्या एरर है? अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी सेंटेंस हैं इसमें जिसमें कोई एरर नहीं है, जरूरी नहीं कि सब में एरर है ही, बहुत सारों में एरर नहीं भी है। यहाँ पर द बुक लग जाएगा सर, वो बुक होगा। और सर आप बुक भी लगा सकते हैं जब आप कोई, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर बुक देन यू हैव टू पुट द, एंड देन यू, if you are talking about a normal book then you will have to put a. So see, I will ask particularly about this sentence. Here I am not talking about book. Here I am not talking about only the noun book. Here I am talking about the use of book in this sentence. The context of this sentence, here it is used like book is not available in the market. So the book होगा सर। So I am telling book is not available in the market. So that is that itself telling that I am talking about some particular book which I am searching in the market which is not available. So in this case here we will use the. Already when we started, our first question was also started with book. I think it was there. Here it's book. Here we will think about a and we will use a. Why will we use a? Because here we are talking about a book which is a countable noun. Okay, we are not talking about any particular book, we are talking about books in general, right? So here we will use a. But when we will talk about this particular thing, that the book that I am searching in the market is not available, so we can say this sentence in this way, that book which I am searching for is not available in the market. So this part of sentence which I am searching for is hidden here. The book which I am searching for is not available in the market. So in this case, since we are talking about the particular thing, the particular book, so here we will use the article. ठीक है, ये समझना एकदम बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट 18, ताजमहल was built by शाहजहां. द ताजमहल सर, वो ताजमहल। The Taj Mahal was built by
शाहजहां। व्हाई द ताजमहल? क्योंकि सर 7 वंडर्स के साथ लगता है द। 7 वंडर्स के सामने लगता है। इन जनरल अगर हम रूल की बात करें तो इन जनरल वी डोंट यूज द बिफोर द प्रॉपर नाउन, राइट? We don't use the before the proper noun, but there are some proper nouns before which we use the, like you said 7 wonders। इसके अतिरिक्त और क्या क्या है? सर किसी अद्वितीय पर्सन की अगर आप तुलना करते हैं अगर हम तब लोग, हाँ, अगर हम लोग रिवर्स की बात करें, से हम द गंगेस की बात करें, द हिमालयास की बात करें, द रामायणा की बात करें, ठीक है, द वेदास की बात करें, सन की बात करें, मून की बात करें, ठीक है ना, ताजमहल की बात करें, सहारा डेजर्ट की बात करें। सो इस तरह के जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, बे ऑफ बंगाल की बात करें, राजधानी एक्सप्रेस की बात करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, ट्रेन्स के सामने, बसेस के सामने अगर हम केवल ट्रेन लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं, उसके आगे वी डोंट यूज आर्टिकल्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ट्रेन, दैट इज राजधानी एक्सप्रेस, वी विल यूज देयर द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। वैसे ही द मौर्य शेराटन होटल की यदि हम बात कर रहे हैं तो द मौर्य शेराटन, पर्टिकुलर होटल के बारे में बात करें, सो वी विल यूज द। तो इस तरह के कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी प्रॉपर नाउन या नाउन होते हैं, जैसे अगर हम अच्छा, उसी प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री जो आप सब जानते हैं, जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द बेस्ट, तो जितने भी सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें कंपैरिजन में भी तो कर सकते हैं, जैसे कि द मोर यू रीड द वी विल कम, हम आएंगे वहां पे ना, हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पर भी कंपैरिजन तक पहुंचेंगे हम, ठीक है। अगला है द डॉग्स आर फेथफुल। नो एरर सर। dogs are faithful. सो यहाँ पे क्या होगा? डॉग्स आर फेथफुल। When a singular noun expresses a class of animals or things, ठीक है, so we will use the। But why dogs are faithful? Because if we will write the dog is faithful, the dog is a faithful animal, if we write in this way, the dog is a faithful animal, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ये जो dog है, it is denoting the entire class of dogs। So here हम लोग क्या लिखेंगे? द का प्रयोग करेंगे, पर जब इसी का प्लूरल हो जाएगा, है ना, व्हेन वी विल यूज इट द प्लूरल फॉर्म, तो डॉग्स आर फेथफुल, फिर वहां से द को हम ओमिट कर देंगे, वहां पे द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। सो वैसे ही द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल, द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल, वन मोर एग्जांपल, एंड इफ वी विल यूज इट इन प्लूरल नाउन, तो काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, काउज के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत मतलब इसको ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिसमें गलतियां अक्सर होती हैं, लगता है कि सही है, जैसे मैंने 19th बोला, आप में से किसी ने बोला कि सर नो एरर, बट देयर इज एरर, वी विल नॉट यूज द बिकॉज इट्स प्लूरल नाउन। हाउएवर यहाँ पे डॉग जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चूंकि प्लूरल में है इसलिए हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। 20 नंबर सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। द मैन इज मॉर्टल। द नहीं होगा सर। या मैन होगा सर, Man is mortal. मैन इज मॉर्टल। दो सुपरफ्लुअस है सर, यहाँ पे दो का यूज। हाँ, तो ये चूंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे द को हम लोग ओमिट करेंगे, द यूज नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल विल बी द राइट सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। द रिच शुड हेल्प पुअर। हेल्प द पुअर। ठीक है, जब भी कोई adjective, whenever an adjective denotes an entire class, whenever an adjective denotes the entire class, तो हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पुअर इज एन एडजेक्टिव which is denoting the entire class of the poor, so we will use the। so the rich should help the poor, the rich should help the poor। अगला, he can play flute। He can play the flute. He can play a flute, sir. He can play ये the सही है flute. सर, he can play flute सही है। Off flute होगा सर। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब भी हम यूज करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले वी विल यूज आर्टिकल द, ठीक है। बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी विल यूज आर्टिकल द। हेलो, यस सर। जी सर। Yes, sir. है ना। ही कैन प्ले द फ्लूट,
ही कैन प्ले। इसमें कहीं कहीं ना थोड़े थोड़े आपको जहां पे कैपिटल होने चाहिए वहां पे कैपिटल आपको नहीं दिखेंगे, मतलब स्मॉल दिख जाएगा, और कहीं कहीं पे बीच में कैपिटल आ गया। इट हैज हैपेंड बिकॉज ये जो टाइपिंग सेंटेंसेस मैंने बना के करा है, बोल बोल के टाइपिंग करा है, तो बोल बोल के टाइपिंग करने में वो कैपिटल स्मॉल लेता नहीं है, तो जहां जितना सुधार सकता है मैंने सुधार दिया, कहीं कहीं रह गया है। एनीवे उसको आप लोग अवॉइड कर दीजिए, मतलब इग्नोर करिएगा। चलिए, सो ही कैन प्ले द फ्लूट। वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जहां भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे हम उसके आगे द यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल और लें, शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम। शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम। अगर ऐसा सेंटेंस है शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हारमोनियम, गलत है, द हारमोनियम सही है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम लोग द आर्टिकल प्रयोग करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव्स जहां पर भी क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। इनको हमें ध्यान देता है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि चीजें आपके दिमाग में रह जाएं, स्पष्ट हो जाए। द हायर यू गो कोल्डर इट इज। The higher you go, the colder it is. The colder. द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, ठीक है। तो जैसे अभी आप में से कोई बोल रहे थे कंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो कंपेरेटिव सेंस में जब भी हम प्रयोग करेंगे, डबल कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पे इस तरीके से द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, है ना, द सूनर इट इज द बेटर इट इज, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से यूज में लेके आएंगे, तो यहाँ पे द यूज किया जाएगा। हु इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। द मोर हो जाएगा सर। एग्जैक्टली। सामान्य तौर पे जैसा कि हम सब जानते हैं, सामान्य तौर पे द जो है हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंपेरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। हु इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है, वो इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। शी इज द वीकर ऑफ द टू। शी इज द वीकर ऑफ द टू। तो इस तरीके से जहां पर भी हम इस तरीके से ऐसे कंपैरिजन की बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। तो सामान्य तौर पे सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पे इस तरह की कंपैरेटिव डिग्री आएगी चॉइस के लिए, है ना, इन द केस ऑफ चॉइस जब कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो हम लोग वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल यूज करेंगे। कालिदास इज The Shakespeare of कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि प्रॉपर नाउन के पहले नॉर्मली हम लोग द यूज नहीं करते हैं, लेकिन जहां पे हम लोग प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन, मतलब कालिदास और शेक्सपियर की यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर नाउन को हम लोग कंपैरिजन के रूप में यूज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग द आर्टिकल लेंगे। सो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 26 पे आते हैं। इंडिया लॉस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। इट वाज वेरी सैड। द एंटायर नेशन वाज इन डीप ग्रीफ फॉर मेनी डेज। लोगों ने खाना पीना नहीं खाया था। लेकिन ये बताएं कि इस सेंटेंस में क्या ये सही है, एरर लेस है या कोई एरर है? दो क्रिकेट हो जाएगा सर। दो क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाँ जी, दो क्रिकेट वर्ल्ड कप। दो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो जाएगा सर, है ना। तो हाँ, किसी भी स्पोर्ट्स, ठीक है, या कंपटीशन, है ना, कोई किस तरह का कोई कंपटीशन हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी ट्रॉफी की यदि हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ट्रॉफी की बात करेंगे, कप की बात करेंगे, है ना, इसके पहले हम लोग क्या द का प्रयोग करेंगे। तो इंडिया लॉस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट ईयर। सो यदि हम लोग स्पोर्टिंग ट्रॉफी बात करेंगे तो उसके पहले हम लोग द आर्टिकल, वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर दैट। हेलो, Yes, sir. यस सर, आ रही है सर। पानी की बोतल ठीक है। 27 नंबर पे आइए। ही परफॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ द मार्केट। The center of the So market. at the center of हो the जाएगा। एट एट द सेंटर ऑफ द मार्केट। क्योंकि अगर कोई जी। एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, अगर कोई सेंटेंस में एग्जैक्ट जहां पोजीशन डिनोट किया जा रहा है, एग्जैक्ट जहां पोजीशन इंडिकेट किया जा रहा है, वहां पे उस पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे। उस पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि द से मतलब क्या है, द से मतलब दिस या दैट, है ना, दिस या दैट। इसको जो है ये द इसी सेंस में किसी भी वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से आप इसको समझने का प्रयास करें। सो ही परफॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द मार्केट। व्हाई द सेंटर ऑफ द मार्केट? बिकॉज इट इज
डिनोटिंग और इंडिकेटिंग अ पोजीशन ऑफ प्लेस, है ना, पोजीशन ऑफ प्लेस की तरफ इंगित कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। पोजीशन ऑफ प्लेस की तरफ इंगित कर रहा है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ही परफॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द मार्केट, याद रहेगा? जी सर। यस सर। वैसे ही अगर हम बात करें, हाँ सर ऑर्डिनल नंबर कह सकते हैं इसको सर, ऑर्डिनल नंबर जहाँ पे रहता है वहां पे हम द लगाएंगे, जैसे जहाँ सर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप का, या फिर टॉप बॉटम इस टाइप का कुछ भी आ जाता है तो वहाँ हम द लगा सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे इसमें अगर और एग्जांपल हम ऐड ऑन करें, कुछ और एग्जांपल आप ऐड ऑन करें। हम यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक फिजिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनल नंबर पे हम फिर आगे आएंगे, हम यहाँ पे फिजिकल पोजीशन की फिलहाल बात कर रहे हैं कि उसकी फिजिकल पोजीशन क्या है। फिजिकल पोजीशन का मतलब क्या है? बीच में है, पीछे है, आगे है, दाएं है, बाएं है, जहां पे हम फिजिकल पोजीशन की बात करेंगे। जैसे सॉरी, द बैक ऑफ द गार्डन, द बैक ऑफ द गार्डन, द फ्रंट ऑफ द हाउस, द बैक ऑफ द गार्डन, द सेंटर ऑफ द मार्केट। तो ये हम फिजिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक सर है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें मेरे को। जी। सर ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने बोला कि इंडिया लॉस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, तो अगर हम चाहें कि द इंडिया अगर लगा दें तो क्या ये गलत हो जाएगा सर क्या? क्योंकि जब क्रिकेट खेल, जैसा कि आपने हम लोग को बताया कि जहां खेल कूद की बात होती है वहां पर दा लगा सकते हैं प्रॉपर नाउन में। तो अगर हम द इंडिया लगा देते हैं तो क्या हमने ये खेल कूद के में प्रॉपर नाउन की बात नहीं कही। हमने कहा कि स्पोर्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रॉफी की यदि बात होगी, कोई कंपटीशन की बात होगी, किसी कप की बात होगी, उसके पहले हम लोग द प्रीपोजिशन यूज करेंगे। इंडिया लॉस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, यहाँ इंडिया के पहले द प्रीपोजिशन यूज नहीं लिया जाएगा। ओके सर, ओके, ठीक है। द हिमालयस आर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो कार्डिनल दी नॉर्थ पॉइंट की आप बात कर रहे थे वो यहाँ पे आ जाएगा। द हिमालयस आर टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? दी नॉर्थ हो जाएगा। To the north. हाँ, तो जब भी हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स की बात करेंगे, टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट, तो यहाँ पे हम लोग द प्रीपोजिशन यूज मिलेंगे। टू द नॉर्थ, टू द ईस्ट, ऐसे हम लोग द प्रीपोजिशन यूज मिलेंगे। एग्स सोल्ड बाय डजन, Sir, the dozen. दी डजन हो जाएगा। ठीक है। एग्स सोल्ड By the dozen. बाय दी डजन। क्लॉथ्स सोल्ड बाय मीटर, क्लॉथ्स सोल्ड बाय मीटर, बाय द मीटर हो जाएगा बाय द मीटर। जब भी हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को प्रयोग में लेकर के आएंगे, देन वी विल यूज आर्टिकल दी बिफोर दैट। मराठास आर हार्ड वर्किंग, The Marathas. द मराठास, द राजपूत। जब भी हम एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी की बात करेंगे, उसके पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे। द मराठास आर हार्ड वर्किंग, द मराठास आर हार्ड वर्किंग। और कोई एग्जांपल दें आप इससे रिलेटेड, कास्ट और कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। सर द रिच आर, द जाट्स आर प्रोटेस्टिंग एट दिल्ली, है ना, द जाट्स आर प्रोटेस्टिंग एट दिल्ली। तो इस तरीके से जहां भी हम कास्ट और कम्युनिटी की बात करेंगे, एक विशेष जाति या फिर समुदाय, तो वहां पे हम लोग द आर्टिकल यूज में लेकर के आएंगे। होल क्लास वाज एब्सेंट, होल क्लास वाज एब्सेंट, द होल होगा सर। द होल हो जाएगा। होल क्लास वाज एब्सेंट, द होल क्लास वाज एब्सेंट, ये सही इसका सेंटेंस होगा। हम होल के पहले यहाँ पे द प्रयोग करेंगे। क्यों होगा? सर यहाँ पर होल एज एडजेक्टिव है, इसलिए सर दोनों चीज। यहाँ पे होल एज ए एडजेक्टिव है, इसके अतिरिक्त होल और एक और भी सेम, ठीक है, द सेम, द होल, जहां पे भी सेम और होल एडजेक्टिव के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव के पहले हम सेम और होल प्रयोग कर रहे हैं।
एडजेक्टिव के रूप में, तो ऐसी स्थिति में हम इसके पहले द आर्टिकल हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस है नीचे, ऑल बॉयज वेयर प्रेजेंट देयर, 32 नंबर। All the दी boys बॉयज हो were जाएगा, present. दी बॉयज हो All जाएगा, the boys. दी बॉयज, ऑल द बॉयज वेयर दी प्रेजेंट देयर, ऑल द बॉयज Present. वेयर प्रेजेंट देयर। सो यहाँ पे क्या है, ऑल एंड बोथ। ठीक है, ऑल एंड बोथ, जब इसके साथ में हम लोग प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो हम लोग आर्टिकल द यूज करेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इफ वी आर यूजिंग सिंगुलर नाउन आफ्टर ऑल एंड बोथ? आप बोलेंगे सर सिंगुलर यूज करेंगे, जब ऑल आएगा तो प्लूरल हो जाएगा। हाँ, और बॉयज के जगह पे अगर बॉय भी होता तो भी हम द लगाते हैं वहाँ पे। फिर से बोलिए। सर अगर बॉयज के जगह पे बॉय भी होता तो हम द लगा सकते हैं वहाँ पे। बॉयज की जगह बॉय होता ही नहीं, कैसे बॉय होता है बॉयज की जगह पे, जब ऑल ऑल तो खुद ही प्लूरल है सर, उसके बाद तो सिंगुलर हो नहीं सकता। देखिए सर, जैसा कि तो मैं याद अब कर पा रहा हूँ अगर हम लोग कि यहाँ पे लिखें ऑल सुगर, है ना, ऑल सुगर, ईज ऑल होगा सुगर, सर। ऑल सुगर क्या होगा, So यहाँ इज या आर? इज होगा सर सर, इज होगा। इज होगा, इज होगा, ऑल इज होगा। सुगर इज सुगर अनकाउंटेबल वाला नहीं सर। हाँ, तो ऑल और बोथ, इन दोनों के बाद जब सिंगुलर यदि हम लोग नाउन को यूज कर रहे हैं सुगर, तो ये ऐसी स्थिति में द नहीं लगेगा, मतलब द को ओमिट किया जाएगा। और यदि यहाँ प्लूरल नाउन है, ऑल द बॉयज ना, बोथ द गर्ल्स, ऑल द बॉयज है ना, बोथ द लीडर्स, तो ऐसी स्थिति में हम लोग द सर प्रयोग इसमें करेंगे। बहुत ही पॉपुलर एक वाक्य है, ऑल इज वेल। तो देखिए इसमें इसका प्रयोग हुआ है, बल्कि एक समूह को दिखा रहा है ये। ऑल इज वेल एक तरीके से एक प्रोवर्ब है ना, ऑल इज वेल एक तरीके से एक प्रोवर्ब है। इसमें ऑल क्या है, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो? ऑल एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर सर। नाउन कह सकते हैं। नाउन? नो सर, प्रोनाउन इज प्रोनाउन। चलिए आप लोग पता करके बताइएगा मुझे। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। द टेलीफोन हो जाएगा सर, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम। सॉरी, जब भी हम लोग इन्वेंशंस की बात करेंगे तो हम लोग इन्वेंशंस के पहले द प्रयोग करेंगे। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। Press should be free in democracy. The press The press should be free in the democracy. किसी भी प्रोफेशंस के बारे में कलेक्टिवली अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द प्रेस शुड बी फ्री इन डेमोक्रेसी। द बेंच हो सकता है। हाँ जी, द डेमोक्रेसी हो सकता है क्या? हाँ, द डेमोक्रेसी भी होगा। द प्रेस शुड बी फ्री इन द डेमोक्रेसी, क्योंकि जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के बारे में या इस तरह के टर्म्स यूज करेंगे तो हम लोग उसके पहले भी द यूज लेकर के आएंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। द प्रेस शुड बी फ्री इन द डेमोक्रेसी। वी हैव टू स्टार्ट द सेशन ऑन 15th of February. दी फरवरी हो जाएगा सर। We should start session on 15th of February. on the 15th of On the 15th of The 15th. दी फरवरी हो जाएगा, 15th of February। ठीक है, सो डेट्स के पहले अगर हम लोग डेट्स को इस तरीके से प्रयोग में लेकर के आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो डेट्स के पहले हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे। जुडिशियरी सिस्टम शुड बी इंडिपेंडेंट, तो हम अभी बात कर रहे थे, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इससे पहले द आर्टिकल यूज करेंगे। द जुडिशियरी सिस्टम शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, आर्मी सेलिब्रेटेड द आर्मी डे इन द लास्ट मंथ। the army. जब भी हम लोग आर्म्ड फोर्सेस की बात करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस की बात करेंगे, द आर्मी, द पुलिस, द BSF, द CRPF,
द एयरफोर्स, द नेवी। जब भी आर्म्ड फोर्सेस की बात करेंगे तो आर्म्ड फोर्सेस से पहले हम लोग द आर्टिकल यूज लेकर के आएंगे। और आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश एम्पायर वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्पायर्स इन इंडिया। The British empires. The British Empire. The British Empire was one of the longest serving empire in India. Japanese are hardworking. The The Japanese are Japanese. hardworking. The Japanese are तो hardworking. हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डिनेस्टीज की बात करेंगे, डायनास्टीज की बात करेंगे, अंपायर्स की बात करेंगे, अगर हम लोग वार्स की बात कर रहे हैं, रिवॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी स्थितियों में हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने डिनेस्टी की बात करी, द गुप्ता डिनेस्टी, द मौर्य डिनेस्टी, तो जब भी हम लोग गुप्ता डिनेस्टी, मौर्य डिनेस्टी बोलेंगे द प्रयोग में लेकर के आएंगे। जैसे मैंने ब्रिटिश एम्पायर की बात कर दी। अगर हम लोग किसी रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, उसके पहले हम लोग द को प्रयोग में लेकर के आएंगे। अगर हम लोग सेंचुरीज की बात करें, मिडिल एजेस, द स्टोन एजेस, द मिडिल एजेस, तो वहां पे हम लोग द यूज में लेकर के आएंगे। द 6th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, जब भी हम सेंचुरीज की बात करें द हम लोग प्रयोग में लेकर के आएंगे। ठीक है, द सिविल वॉर। मे आई से समथिंग सर? जी सर, जापानीज यहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए जापानीज में द यूज होगा। और जो पूछे थे इंग्लिश सर एक हैं, वो पूछ रहे थे द इंडिया होगा या नहीं। द इंडिया नहीं होगा, क्योंकि इंडिया सब कॉन्टिनेंट है और द हम कभी भी कंट्री के नेम के आगे नहीं लगाते हैं, और वैसे कंट्री के नेम के आगे लगाते हैं जिसमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर वैसे कंट्री के नाम के आगे लगाएंगे जो आइलैंड से मिलके बना हुआ कंट्री है। थैंक यू सर। ठीक है, द इंडिया नहीं होगा, द इंडियन होगा क्या? सर यहाँ पर यस सर, द इंडियन होगा, the क्योंकि Indian होगा। कॉमन है। है ना, द इंडिया सर नहीं होगा। जापानीज यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है सर, इसलिए यहाँ पर द होना चाहिए। हाँ, द इंडियन होगा, द जापानीज आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, द ट्रूथ इज अ नोबल क्वालिटी। द ट्रुथ नहीं होगा, सिर्फ ट्रुथ होगा। क्यों? सर, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रुथ के बारे में नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे। ट्रुथ हर तरह के ट्रुथ के लिए यूज हुआ है। जब भी हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे क्वालिटी के रूप में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग द नहीं लगाएंगे, द को ओमिट कर देंगे। ट्रूथ इज अ नोबल क्वालिटी। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। द नहीं होगा सर। प्रेसिडेंट होगा। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। दो का सुपरफ्लुअस यूज है सर यहाँ पे। प्रेसिडेंट होना चाहिए। चार्जर लगाना बेटा, चार्जर लगाना, जल्दी लगाओ, बंद हो जाएगा। उसके चक्कर में चार्ज भी लगाना भूल गया। एक मिनट का। हाँ, दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट। हाँ जी, दो सुपरफ्लुअस यूज है सर यहाँ पे। दो क्या हो, क्या है, क्या विजय जी क्या बोल रहे हैं? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस यूज है सर यहाँ पे दो का। सुपरफ्लुअस क्या है? मतलब दो का यूज यहाँ नहीं होगा। अच्छा ओके, हाँ, द का यूज यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम क्योंकि जहां पर भी हम लोग इस तरह के नाउन जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अगर उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अपॉइंट हो गया, मेक हो गया, इलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऐसी स्थिति में द ओमिट कर देते हैं। दे इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा। वैसे ही अगर सिलेक्टेड होगा, दे सिलेक्टेड हिम कैप्टन, तो इस तरीके से हम लोग वहां पे द को ओमिट कर देंगे। इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, ये चार चीजें है ना। दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, ये चार जो कॉम्प्लीमेंट
नाउन कॉम्प्लीमेंट के पहले जब भी हम लोग इसको आर्टिकल के यूज की बात करेंगे तो द वहां पे यूज नहीं होगा। देखने में सामान्य तौर पे सही लग रहा है, ऐसा लगता है कि ठीक है, द इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट, ठीक तो होगा द प्रेसिडेंट, बट नहीं होगा। इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक और अपॉइंट, ये 4 आप लोग वर्ब याद रखेंगे। ठीक है। ही नोज द रशियन वेरी वेल, ही नोज और रशियन होगा सर। द हट जाएगा। सर हाँ सर यहाँ रशियन जो है सर वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है या लैंग्वेज को? लैंग्वेज को। तो द हट जाएगा सर, अगर वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो द होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हम रशियन लैंग्वेज की बात करें, ही नोज द रशियन लैंग्वेज चाहिए तो आप लिख सकते हैं ही नोज द रशियन लैंग्वेज वेरी वेल, तो यहाँ पे द नहीं होगा, ही नोज रशियन लैंग्वेज वेरी वेल, क्योंकि लैंग्वेजेस के पहले हम लोग द यूज नहीं करते हैं, द को ओमिट किया जाता है। द सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस, दो यहाँ भी हट जाएगा सर। सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस। सोसाइटी इज दो अ हट जाएगा। कलेक्टिव नाउन, सोसाइटी इज अ कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन से पहले हम लोग द प्रयोग नहीं करेंगे। सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस, सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस, ये सही हो जाएगा। द कैंसर इज अ ड्रेडेड डिजीज, दो हट जाएगा यहाँ भी सर। कैंसर इज ए ड्रेडेड डिजीज। तो बीमारियों के नाम से पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं, कलेक्टिव नाउन से पहले द नहीं लगाते हैं, लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाते हैं। जहां पर भी हम लोग ये 4 वर्ब जो मैंने बताया आपको, जो कि इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक और अपॉइंट, तो उसके बाद ये जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, जिस नाउन के लिए प्रयोग हो रहा है, उस नाउन के पहले द नहीं लगेगा। ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां पे क्वालिटी के रूप में यूज किया जा रहा है, जैसे यहाँ कहा गया द ट्रूथ इज अ नोबल क्वालिटी। ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोलते हैं। तो जहां पर भी ट्रूथ को हम लोग एक मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग एक क्वालिटी के रूप में यूज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग द नहीं लगाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, लगाएंगे वो तो जानना जरूरी है ही, कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लीवर यहाँ होगा दो सर। नहीं होगा सर, यहाँ लीवर पर होगा भी सर। द नहीं दो होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ही विल गो बाय द ट्रेन, बाय दो ट्रेन यहाँ भी हट जाएगा सर, बाय ट्रेन हो तो जाएगा। हाँ, पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जहां पर हम बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग द नहीं लगाएंगे। जब भी हम लोग अच्छा, हमें ये आप लोगों को बीच में बताया भी था, मैंने बताया भी था ना बीच में जब हम लोग कर रहे थे, मोड ऑफ ट्रेवल की जहां पे हम बात करेंगे, जैसे बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई द एयर नहीं होगा ना, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई शिप, जहां भी मोड ऑफ ट्रेवल की हम बात करेंगे, मोड ऑफ ट्रेवल की बात करेंगे, वहां पे मोड ऑफ ट्रेवल की बात करेंगे, वहां पे द आर्टिकल यूज नहीं होगा। द आंट इज एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट, तो द नहीं होगा, अगर पर्टिकुलर आंट रहेगी तभी द का यूज होगा। हाँ जी, सर द ऐसे यूज नहीं होगा, अगर कोई पर्टिकुलर आंट है, अगर उनका पहले जिक्र हो चुका है तब द का यूज होगा। अगर सामान्य स्थिति में हम लोग आंट की बात कर रहे हैं एक रिलेटिव के रूप में, तो ऐसी स्थिति में हम लोग द ओमिट कर देंगे। जहां भी रिलेशंस की बात करेंगे वहां पे द नहीं लगेगा। लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर ऑलरेडी पहले प्रयोग हो चुका है और उन्हीं पर्टिकुलर आंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस ऐसी स्थिति में हम लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करने के लिए द यूज करेंगे। ठीक है। टू लूज द हार्ट इन दिस सिचुएशन इज नॉट एडवाइजेबल, यहाँ भी द ओमिट हो जाएगा। तो यहाँ भी हट जाएगा सर, यहाँ द दो ओमिट हो हट जाएगा। जाएगा। एक तो टू लूज हार्ट एक फ्रेज है, टू लूज हार्ट एक फ्रेज है, और दूसरा हमने अभी पहले बताया था कि ऑर्गेन्स के नाम के पहले हम लोग द नहीं लगाते। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन अ विजिट टुडे, यहाँ पे द प्रेसिडेंट के पहले अब देखिए यहाँ पे दो द चीजें हैं। यदि ये दोनों लोग अलग अलग हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर अलग है और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी अलग है, तब तो ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस सही है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन अ विजिट टुडे। पर यदि प्राइम मिनिस्टर ही पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तो ऐसी स्थिति में द नहीं लगेगा। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन अ विजिट टुडे। सर वहाँ पे पार्टी के बाद जो ईज है, जब दो अलग अलग बता आर हो जाएगा वहाँ पे।
हाँ, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आर हो जाएगा अगर ये दोनों लोग अलग अलग होंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि दो लोग हो जाएंगे तो प्लूरल यहाँ पे आर हो जाएगा, आर ऑन अ विजिट टुडे। सो ये, और अगर एक ही व्यक्ति हैं जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं तो यहाँ इज रहेगा और यहाँ पे द नहीं रहेगा, द ओमिट कर दिया जाएगा। द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट। सब 10 सेकंड नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा। ये सही लग रहा है सर। और इसको हटाने तो चैप्टर्स नहीं हुआ चैप्टर। तब द नहीं होगा और यहाँ पर आर नहीं होगा। हाँ, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, नहीं आर तो होगा ही, आर दोनों ही केसेस में होंगे। द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफिकल्ट, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट। The first and second, the first and second chapters are very difficult, या फिर the first and the second chapter are very difficult, क्योंकि यहाँ दोनों अलग ही चैप्टर है ना। यहाँ पे तो एक ही आदमी है ना, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एक ही आदमी है तो आपने इस कर दिया, लेकिन दो चैप्टर एक कैसे हो सकता है? फर्स्ट चैप्टर होगा और सेकेंड चैप्टर होगा, दो चैप्टर दो नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ भी दो चैप्टर हैं। तो अगर ये चैप्टर्स को यदि आप प्लूरल के रूप में यूज कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में द का यूज नहीं होगा, और यदि आप इसे सिंगुलर के रूप में यूज करें तो ऐसी स्थिति में द का प्रयोग होगा। क्लियर है? जी सर। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने लगभग आर्टिकल्स के बहुत सारे रूल्स, हालांकि आर्टिकल्स के और भी रूल्स होते होंगे, कुछ अलग अलग भी रूल्स होते होंगे, लेकिन हमने यहाँ प्रयास किया है कि जितने भी एस्पेक्ट हैं मैक्सिमम एस्पेक्ट को टच करने का, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत सामान्य तौर पे हम लोग आर्टिकल से, पिछले साल भी हमने अपनी जो हमने सेशन शुरू करा था हम लोगों ने आर्टिकल से ही शुरू करा था, और इस बार भी हमने आर्टिकल से शुरू करा, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट तो अब कम रहने लगे हैं। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफी रहते थे, अब कम रहने लगे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है आर्टिकल से रिलेटेड आपके कॉमन एरर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं, और कॉमन एरर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन भी रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अधिक से अधिक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी आपके अवेलेबल हो जाएंगे अपने एप्लीकेशन पे। सो उसको आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। आज के सेशन को यूपीएससी के लिए जो शाम का 9 बजे से सेशन था वो तो चल ही रहा है, लेकिन मॉर्निंग में आज से नया सेशन शुरू हो गया है यूपीएससी वाला, जो डिस्कशन सेशन है, जहाँ पे एकदम शुरू से जीरो, मतलब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है पहला, उससे हमने दोबारा शुरुआत करी है। तो जो लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं यूपीएससी वाले, वे जुड़े, या आपके संपर्क में जो भी लोग हैं उन्हें कहें जुड़ने के लिए। सर मॉर्निंग में कितना बजे से? 7 बजे से। बीच में ऑलरेडी मॉर्निंग में चलता था, बीच में हमने थोड़े दिनों के लिए बंद किया था। चलिए, तो जी सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर कोई सेंटेंस में अगर जो सुपरलेटिव डिग्री में अगर सेंटेंस है तो हम लोग जनरली सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगाते हैं, लेकिन अगर आगे उसका क्लास अगर आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, जैसे अगर राम इज द मोस्ट टैलेंटेड बॉय इन द क्लास, इन द क्लास अगर नहीं रहता है सर, तो वहां पे फिर हम लोग द का प्रयोग करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कि संडे को हम लोग एक मैराथन क्लास करेंगे राजभाषा से रिलेटेड, जो कि आईबीपीएस एसओ को ध्यान में रखते हुए होगा। सो समय और लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सो उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, और बहुत जो लोग भी विशेष करके वे लोग जो आईबीपीएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और यूपीएससी वालों के लिए तो है ही खैर, तो ये सैटरडे को रहेगा। और जो लोग आईबीपीएस मेंस क्वालिफाई किए हैं
और जो चाहते हैं कि उनका मॉक इंटरव्यू हो, जितने जितने भी लोग इस सेशन में हैं, RAPC में हैं, नहीं भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाहते हैं कि उनका मॉक इंटरव्यू हो वे लोग मुझे मैसेज कर देंगे, हम लोग मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। कुछ हम लोग परसों संडे को करेंगे और कुछ हम लोग अगले वीकेंड में करेंगे। बहुत ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, जैसा लग रहा है कि अगले वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीक में हो ही जाएगा इंटरव्यू। तो जितना भी समय है, हम लोग जितने भी लोग इच्छुक हैं इसके लिए, कम ही लोग हैं, तो वे लोग जरूर मॉक इंटरव्यू करें। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम संडे का वेट ना करके बीच में भी थोड़ा समय निकाल के एक दो लोगों का हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो IBPS SO वाले थोड़े से हाइपर एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आपके पास समय कम है तैयारी करने के लिए। तो सर अपने नाम दे दें। हाँ सर, प्रश्न ये है कि मैं अगले वर्ष के लिए IBPS SO के लिए देखना चाहता हूँ, तो मेरे को सारी चीज का तो सोर्स मिल गया, बट राजभाषा अधिनियम वगैरह का सोर्स रिसोर्स नहीं मिल पाया कहीं से। तो आप सर, मैं चाहूंगा कि आप मेरे को बताएं कि कौन, मतलब कहाँ से इसको एक्सेस किया जाए और कौन से रिसोर्स पे स्टिक रहा जाए। किसके लिए? राजभाषा नियम अधिनियम के लिए? हाँ जी, राजभाषा अधिनियम और नियम के परसों लिए। हम लोग एक मैराथन सेशन कर रहे हैं, उसमें आप जुड़िए, ठीक है ना? कितने? अच्छा, शनिचर को कब सर? शनिचर को? शनिवार को। हाँ, चलिए, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर। धन्यवाद सर। शुभ